हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी सॉल्यूशंस। आज आप लोग को सर्किल का थियरम नंबर 5 का बारे में बताया जाएगा। चलिए हम लोग थियरम नंबर 5 में चलते हैं। थियरम नंबर 5 समझने के पहले आप लोग को 3 डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 एंड डायग्राम नंबर 3। तो ये तीनों डायग्राम को ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले थियरम को हम लोग समझ लेते हैं। थियरम पढ़ के हम सुनाते हैं और समझा देंगे। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. The angle subtended by an arc. अब चलिए डायग्राम नंबर 1, इस डायग्राम में देखिए ए बी इज ए आर्क जो ग्रीन में शेड किया गया है। दिस आर्क मेक्स एन एंगल ए ओ बी at the center. Similarly, the same arc makes an angle ACB on the circle at the point C. The theorem says that the angle subtended by the arc at the center is double. That means the value of this angle is double of the angle ACB. ACB इस एंगल का जो वैल्यू होगा इसका डबल वैल्यू इसका होगा। AOB का सेंटर में जो एंगल फॉर्म होगा उसका वैल्यू डबल होगा, द्विगुना इसका, जो ऑन द सर्कल में जो एंगल फॉर्म हो रहा है। यही आर्क है AB। ऑन द सर्कल C पॉइंट में एंगल ACB फॉर्म किया है और सेम आर्क एट द सेंटर एंगल AOB फॉर्म किया है। हम लोग को प्रूफ करना है कि द वैल्यू ऑफ द एंगल AOB दैट इक्वल टू 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द एंगल ACB। इसको हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। जो डायग्राम 1 में है, डायग्राम 2 में भी वही चीज़ है, डायग्राम 3 में भी सेम चीज़ है। तो इससे समझने से आप लोग को डायग्राम 2 एंड डायग्राम 3 भी समझ में आ जाएगा। केस 1, केस 1 में दिखाया जा रहा है, पहला केस ये हो गया डायग्राम 1। इस केस में दिखाया जा रहा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल बनाया गया है, इसका सेंटर O हो गया। AB इज ए माइनर आर्क, इसको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हम ग्रीन लाइन से इसको कर दिया है, शेडिंग कर दिया गया। ये माइनर आर्क है AB। Therefore, angle subtended by AB at the center of the circle, अब दिखाई पड़ रहा है कि सेंटर जो O है इसमें माइनर आर्क AB एंगल फॉर्म किया है। कौन एंगल? एंगल AOB। दिस एंगल इज सबटेंडेड by the minor arc AB at the center of the circle. C is any point on the circle. Angle subtended by AB at the point C that is equal to angle ACB. ये एंगल फॉर्म किया है C पॉइंट में। हम लोग ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB, दिस एंगल, द वैल्यू ऑफ दिस एंगल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द एंगल ACB। इसको प्रूफ करना पड़ेगा। स्टेप 2 में चलते हैं। जॉइन OC, इसको ज्वाइन किया गया, दिखाई पड़ रहा है, जॉइन OC। नाउ इन ट्रायंगल्स AOC एंड BOC, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग पहले कंसीडर करते हैं, AOC एंड BOC। इसमें हम लोग को दिखाई पड़ रहा है OA, दिस साइड इज इक्वल टू OB बिकॉज बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। OC equal to EC, this is a common side, this is, and angle OCA, this angle OCA, this angle OCA, this angle equal to OCB, this angle, these two angles are equal,
OCA दैट इज इक्वल टू एंगल OCB। ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? कि OC, OA एंड OB ये तीनों जो है रेडियाई है सर्कल का। Therefore, angle OCA, this angle, OCA, this angle equal to half angle ACB। ये जो एंगल है OCA, this angle, ये आधा है, हाफ है टोटल का इसका। क्यों? कि ACB, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दोनों इक्वल है। अगर मानते हैं x है OCA, तो सिमिलरली OCB भी x ही होगा। तो दोनों को ऐड करने से कितना होगा? 2x। नेचुरली ये x है तो यहाँ हाफ होगा, 2x का x हाफ होता है, तो इसीलिए एंगल OCA ये हाफ होगा किसका? टोटल एंगल का, ACB का। उसी तरह से OCB ये भी हाफ होगा इसका, ACB का। अभी इसको हम लोग पकड़ते हैं ये एंगल, दिस एंगल, एंगल AOB, एंगल AOD, दिस एंगल, एंगल AOD, एंगल AOD, yeah, this angle is exterior angle of the triangle OAC। OAC का क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स, the opposite interior angles। That means OCA, this angle equal to this angle because these two sides are equal। OA and OC both are equal। ये दोनों इक्वल है। इक्वल होने से दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा? इसका साथ होगा। दैट मीन्स एंगल AOD, दिस एंगल इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल OCA। Similarly, this angle, angle BOD, this angle equal to 2 times the angle OCB। इसका 2 टाइम्स ये होगा। ये दोनों को जब ऐड करेंगे एंगल AOB, एंगल AOB इसको ऐड करने से देगा टोटल एंगल ACB का 2 टाइम्स हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। अभी हम लोग चलते हैं जो थियरम जो पिछला आप लोग को समझाया गया उसी के आधार पर एक्सरसाइज 11B में चलते हैं। 11B के कुछ क्वेश्चंस उसको सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 ये पढ़ के सुनाते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये फिगर दिखाया गया है, O हो गया सेंटर हो गया सर्कल का। इफ एंगल OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू 40 डिग्री। इस फिगर में एंगल OAB, दिस एंगल इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल OCB, दिस एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। इट इज गिवन इन द डायग्राम। फाइंड एंगल AOC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल AOC? इस एंगल, इसका वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। एंड इन फिगर 2, ये 2 नंबर फिगर है, इसमें दिखाया गया कि A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ABC। ये तीनों पॉइंट है सर्कल के ऊपर विथ सेंटर O सच दैट एंगल AOB, दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल AOC is equal to 110 degree। It is given in the diagram। Find angle BAC। What is the value of BAC? ये टोटल एंगल का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया। केस 1 पहले इसमें दिखा रहा है कि एंगल BAO, दिस एंगल 40 डिग्री इट इज गिवन। सिमिलरली एंगल BCD, this angle BCO, not D, BCO, this angle equal to 30 degree, it is given। O is the center of the circle, it is given। So join that is OB and produce it to D। Now we have to find out the value of angle AOC। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है।
स्टेप 2 में चलते हैं. इन ट्रायंगल AOB in this triangle AOB, OA this side is equal to OB. What are the radii of the circle? That is why angle OAB, this angle equal to angle OBA, this angle, these two angles. This is 40 degree, it is given, and this angle, the value of this angle must be 40 because these two sides are equal. So angle AOD, this angle AOD, this is the exterior angle of the triangle AOB. So this exterior angle is equal to sum of the interior opposite angles. It is 40 degree and this angle is 40. It is already calculated. So now 40 plus 40, 80 degree. That is the value of angle AOD, that is equal to 80 degree. Similarly, in this triangle, the value of the angle 30 degree, here it is 30 degree. So here this side, that is OC equal to OB. These two sides are equal. So that is why the base angle must be equal. That means this is 30 degree and this angle must be 30 degree. So angle COD, this angle is exterior angle of the triangle OBC. Naturally, the value of COD, this angle equal to 30 plus 30 is 60 degree. Here it is 60 degree and here it is 80 degree. Say 80 plus 60, that is 140 degree. That means the value of the angle AOC, that equal to 140 degree. Now, case 2. In this diagram, step 1. That is given angle AOB. This is a 90 degree. It is given. Here it is 110 degree. It is given. And we have to find out the value of the angle BAC. BAC. This angle we have to calculate. Is it? So BAC. Step 2. Angle subtended by the minor arc B at the center of the circle, that is equal to 160 degree. Angle subtended by the minor arc. Minor arc, this is the BC. Minor arc. That means 160 degree. How it is possible? 110 degree plus 90 degree. If we add 110 degree with 90 degree, the value will be 110 plus 90, that is equal to 200 degree. That means this is the reflex angle of the angle BOC. So the angle measured, degree measures of the arc BC at the center, that equal to 360 minus 200 degree, that is 160 degree. So that is why 160 degree is the angle measure or degree measure of the arc BC at the center. This angle BOC is 160 degree. So the arc BC, this minor arc makes an angle BOC at the center of the circle, and value of this angle is 160 degree, and the same arc makes an angle BAC on the circle at the point A. So that is why the value of this angle must be half of the value of the angle at the center. So therefore the angle BAC, that is equal to 80 degree. That is proved. Thank you for watching our video. अगर आप लोग को पसंद आया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट.